दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मौसम अली आपसे मुखातिब है। आदाब। जय श्री राधे राधे। बहनों भाइयों, इंसान सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा ने इसको किस चीज़ से बनाया, कैसे बनाया, ध्यान दें। परमात्मा ने संपूर्ण कायनात सृष्टि को जब बना लिया, बन गई, अभी तक इंसान को नहीं बनाया। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया तो जमीन पर देवताओं, फरिश्तों, चरिंद सब प्राणियों को बनाने के बाद देवताओं, फरिश्तों को जमीन पर भेजा और कहा कि जाओ जमीन से मिट्टी ले आओ। 4 फरिश्ते मिट्टी लेने के लिए बारी बारी से गए, लेकिन मिट्टी का करुणामयी रुदन और विनती गिड़गिड़ाहट सुनने के बाद वापस आए। आखिर में चौथी बार यमराज देवता, इसको मलकुल मौत कहते हैं, भेजा। वो मलकुल मौत जमीन की रोना गिड़गिड़ाहट को अनदेखा अनसुना कर जमीन से मिट्टी लेकर परमात्मा के पास आए और परमात्मा ने उस फरिश्ते देवता से पूछा कि तुमने जब जमीन से मिट्टी ली तो मिट्टी ने कुछ फरियाद की, उसकी अनदेखी की? बोलिया, परमात्मा तेरा हुक्म सर्वोपरि है, उसके बाद दुनिया जहान की चीज़, ये समझकर मैं मिट्टी का रोना गिड़गिड़ाना नज़रअंदाज कर तेरे हुजूर हाजिर हुआ हूँ। परमात्मा ने पूछा, मिट्टी लेकर आए हो, ज़मीन का रोना गिड़गिड़ाना नज़रअंदाज किया, ऐसा क्यों किया? यमराज मलकिन मौत ने अर्ज़ की, दुनिया के मालिक तू ही सर्वे सर्वा है, तुझसे बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए मैं तेरे हुक्म की तामील की। इसके पश्चात परमात्मा ने उन 4 फरिश्तों को स्वर्ग भेजा और स्वर्ग से 7 चीज़ें मंगवाई। नंबर 1, मुस्क, जाफरान, काफूर, सुम्बुल, सलसबील नहर का पानी, माही नहर का पानी, रहीक नहर का पानी, और उस मिट्टी में मिलाने को कहा। गारा तैयार करवाया। उस गारे मई शक्ल के मिट्टी से इंसान को पैदा किया। जब बनकर तैयार हो गया, बेजान बेहरकत, परमात्मा ने आत्मा से उसमें जाने को कहा। आत्मा रूह ने कहा, आत्मा रूह 3 बार उसके अंदर प्रवेश हुई, लेकिन उसमें उस अंधेरे में नहीं रुक सकी और वापस आई। परमात्मा से विनती की, अर्ज़ की, ऐ मालिक दुनिया जहान के, मैं इसके अंदर इस अंधेरे में नहीं रह सकती। फिर परमात्मा ने अपने तेज का एक कतरा इंसान की पेशानी में डाला। इंसान के मस्तिष्क पेशानी में डाला, जिससे पूरा शरीर जगमग नूरमय हो गया। उस प्रकाशमयी परमात्मा के तेज का नाम ही आत्मा है, रूह है। उसका एहसास दिल की धड़कन से किया जाता है। दिल की धड़कन, धक धक जो दिल धड़कता है, यही आत्मा है, इसी को रूह कहते हैं।
संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा ने बनाया तो आदेश दे दिया कुन हो जा। कुन हो जाने का मतलब होता अभी तक अव्यक्त था, अव्यक्त हो जा। अभी तक अनजाहिर थी, अब जाहिर हो जा। इंसान को परमात्मा ने स्वयं बनाया, इसलिए सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। रुतबे में देवताओं फरिश्तों से भी अफजल है। उन प्राणियों में ही हज़रत मोहम्मद साहब, भगवान राम, भगवान कृष्ण, प्रभु ईसा मसीह इत्यादि दुनिया में मानव रूप में ही आए, जिनकी गुलामी देवताओं ने की, फरिश्तों ने की। इंसान से परमात्मा हिसाब इसलिए लेगा क्योंकि इंसान को अक्ल और सहबत दोनों दी। अक्ल और सहबत दोनों चीज़ें और किसी प्राणी को नहीं दी, न देवताओं को न जानवरों को। देवताओं को अक्ल दी, सोहबत नहीं दी। जानवरों को सहबत दी, अकल नहीं दी। मगर इंसान को दोनों चीज़ें दी, अकल भी दी, सहबत दी। अब इंसान के हाथ बस में है कि वो क्या बनना चाहता है, देवता बनना चाहता है या फिर जानवर बनना चाहता है। देवता या फिर जानवर, फैसला आपके हाथ में है। इंसान मिट्टी और ख़ास जन्नती मटेरियल से बना है, जो मिट्टी के सिवा और मटेरियल दुनिया में नहीं मिलता, उपलब्ध नहीं, स्वर्ग से आया है। इसलिए इंसान का जिस्म का कोई भी पार्ट्स उस जैसा नहीं बनाया जा सकता है। परमात्मा ने मुस्क से खून, जाफरान से रगे नसें, कपूर से हड्डी, सुम्बुल से बाल। सुम्बुल स्वर्ग की घास को कहते हैं। सलसबील नहर के पानी से इंसान की लार, माही नहर के पानी से आंसू और रहीक से पसीना। सब झरने तुम्हारे अंदर लगातार बहते हैं, कभी गौर किया? परमात्मा हुक्म देता है, ऐ लोगों, हम तुम्हें इसलिए सब बयान करते हैं कि ताकि तुम इस पे गौर करो। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज से इस चीज़ पे गौर करें। जय श्री राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम।